जय हिंद फ्रेंड्स। गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। वृक्ष कबहु नहीं फल वखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस दोहे को रट लीजिए। आप परमार्थ करने के लिए पैदा हुए, लेकिन परमार्थ आप तभी कर पाएंगे जब आप परमात्मा हो जाएंगे। उससे नीचे नहीं कर पाएंगे। अब छोटे मोटे परमात्मा बन गए, आईएएस बन गए, छोटा मोटा परमात्मा विधायक बन गए, एमपी बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सब छोटे छोटे परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा का मतलब ही है परमात्मा का मतलब ही है कि सेवा ही जिसका धर्म है। सेवा ही उस जिसका धर्म है। आपको लगता होगा कि कुछ लोग अनकंडीशनल बेशर्त सेवा करते हैं। आपको लगता होगा कि ये नाम कमाने के लिए। ऐसा नहीं है। जो भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है, देखिए कितना शुभ समय है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। जो भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है वो सिर्फ सेवा ही करता है ना। कहते कि इसका ये क्वालिटी है। जैसे नीम कड़वी है, वो नीम का गुण है। नीम कड़वी है, ये उसका गुण है। आम मीठा है, ये इसका गुण है। ऐसे परमात्मा का गुण सेवा है। शक्ति अगर भोग के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इंसान, शक्ति अगर सताने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो हैवान, और शक्ति अगर सेवा में लग रही है तो परमात्मा। और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। पैसा ईसा का कोई खेल ही नहीं है। शक्ति, सारा खेल शक्ति का है। जो शक्ति भोग के लिए लग रही है वो इंसान, जो शक्ति शोषण में उपयोग हो रही है वो शैतान, जो शक्ति सेवा में लग रही है वो भगवान, और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। सिंपल, एकदम सरल रूप, सरल। तो शक्ति का यह सिद्धांत है। जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है। जो गरीबी का नया पैरामीटर दिया गया कि जिनके पास पैसा नहीं वो गरीब है, जिनके पास शक्ति नहीं वो गरीब है। बहुत लोगों को मैंने देखा पैसा है और बहुत गरीब हैं। कोई सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो हम सबका जो जन्म हुआ है मानव के रूप में, वो परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए हुआ है, और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। मेहनत मजदूर करते हैं, याद रखना। साधना करनी पड़ेगी, गुरु की संगत करनी पड़ेगी। इन किताबों, ये जो भगवत किताबें हैं, इनका सहारा लेना पड़ेगा। और आप कोई भी किताब ले लीजिए। आप भगवत गीता पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप कुरान पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप बाइबल पढ़िए, आप आदि ग्रंथ पढ़िए, किताबों में कोई फर्क है ही नहीं। आप भगवत गीता पढ़िए, वो एग्जैक्टली वही सारे श्लोक, वही सारी बात, सब कुछ वही है। आप कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, अवस्था, आप कुछ भी पढ़िए, उसमें ये सब किताबें दिशा सूचक यंत्र हैं। अब एक बहुत बड़ा श्लोक जो मैं चर्चा, बड़ा क्रांतिकारी श्लोक। पहले ये श्लोक अगर आप समझ गए तो फिर वही वाली बात है, 80% समस्याएं खत्म।
कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भौर्मा ते संगोस्त कर्माणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अब ये खेल समझिए आप। कार्य कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, थ्योरी ऑफ कॉसेशन बुद्ध ने दिया इसे, कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत। इस जीवन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं क्यों पूरी होंगी? वो इच्छा किसका परिणाम है, आप उस पर ध्यान देते ही नहीं। एक्स का परिणाम है वाई। जैसे अविद्या का परिणाम है दुख, शक्ति का परिणाम है संसार, ध्यान का परिणाम है प्रेम, सफलता का परिणाम है योग्यता, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, योग्यता, सफलता। ध्यान का परिणाम है धैर्य, सेवा का परिणाम है विवेक, आप देखो कितने सारे सरकार स्कूल्स हैं। आज स्कूलों की संख्या देखो बहुत, 1950 की तुलना में आज स्कूल बहुत। 1950 में अशिक्षित ज्यादा थे, आज जाहिल ज्यादा है। उन्नीस सौ 1950 में अशिक्षित ज्यादा थे, अशिक्षित। अशिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं, कबीर कभी नहीं गए स्कूल। अब जिसको भी धैर्य पैदा करना है उसे ध्यान करना होगा। लोग क्या करते हैं, अब इस श्लोक को समझिए, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करने आप अविद्या समझ सकते हैं, शक्ति पैदा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसका ये चीजें परिणाम है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी। कभी मिलेंगे ही नहीं। आप ध्यान करिए, अंदर शांति आती जाएगी, धैर्य पैदा होता जाएगा, धैर्य पैदा होता जाएगा, क्रोध खत्म होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। 99% लोग दुख से परेशान हैं, कह रहे दुख दूर हो जाए, नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे। अब आप अपना सपना अपनी आंखों से देखेंगे कि दूसरे की आंखों से। इस देश के 95% माता पिता, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया करके अपने बच्चों को परेशान ना करें। दो चीजें ना करें, एक अपने अहंकार की संतुष्टि उनसे ना करें। कॉलोनी में किसी से कम नंबर आया तो सोच लेना, और अपने सपनों को उनकी आंखों में न डालें। वो आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। वो मंत्री बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। वो डॉक्टर बनना, वो क्या बनना चाहते हैं उन पे छोड़ो आप, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत विकास करेंगे। दो गलतियां मां बाप बहुत बड़ी करते हैं, एक अपने अहंकार की संतुष्टि अपने बच्चों से करते हैं। मेरी माता जी कहती थी बचपन में, एपी ओझा यूपी टॉप, और नीचे से टॉप कर गए। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपको दुख दूर करना है, आपको अविद्या पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुख भ्रम है। तो जो भी सुख के पीछे भाग रहा है उसको दुख होगा।
अगर वो सुख के लिए मर्सिडीज लेना चाहता है, उसको दुख होगा। आप सुख के लिए कोई भी काम करोगे, आपको परिणाम में दुख मिलेगा। आप आवश्यकता की वजह से करोगे, आपको दुख नहीं मिलेगा। जैसे आप 3-4 का परिवार है, मतलब 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, आजकल लोग एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं। अब 4 आदमी का परिवार एक 200 गज के मकान में बहुत शानदार तरीके से रह सकता है, बहुत प्यार से। 200 गज बहुत। 4 आदमी का परिवार ने 1500 गज में मकान बनवा लिया। आवश्यकता थी ही नहीं, आवश्यकता थी ही नहीं। आप सब इसकी चिंता कर रहे हैं, इसकी, ये सब इसकी चिंता कर रहे हैं परिणाम की। ये परिणाम है, इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। कैसे इच्छा पूरी होगी बताओ आप हमें? कैसे ये सारी चीजें पूरी हो? ये कैसे सफलता मिलेगी? धैर्य और विवेक के बिना कोई सफलता की संभावना, आप चाहे जितना पढ़ो। सुबह सेशन ले रहा हूं 5 बजे, 5 AM सुबह सेशन ले रहा हूं, और योग निद्रा और ऑटोबायोग्राफी, 2 चीज। सुबह 5 बजे सेशन ले रहा हूं, 5 बजे योग निद्रा कराई जा रही है और ऑटोबायोग्राफी। और पहली जो ऑटोबायोग्राफी में सुनाने जा रहा हूं वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इस देश के और इस दुनिया के महान लोगों की कहानी आपको सुनाई जाएगी, जिससे आपको पता चल सके कि संघर्ष मानव जीवन का अंग है। आपको तो सोशल मीडिया एक ही चीज दिखाता है कि फलाने मर्सिडीज पे चल रहे हैं, फलाने रोल्स रॉयस पे। वो जो अंधकार है उसको वो छुपा लेता है। हर हीरा कोयले के दौर से गुजरता है। समाज हीरे को दिखाता है, कोयले को छिपा लेता है। किसी को देखे अंगूठी में कोयला पहन के घूमते हुए, है वो आगे चल के हीरा ही बनेगा, लेकिन कोयले से कोई जुड़ना नहीं चाहता। कहेगा कालिक लग जाएगी। हीरा। तो व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। यह कर्म है, यह कर्म है, यह फल है। और कर्म करने के बाद फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब 2 बातें हैं। या तो एक तो आपके पास गुरु नहीं है, और दूसरी आपके पास उचित दिशा नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। मैं उदाहरण उसका, मुझे दूसरा उदाहरण ढूंढना ही नहीं, मुझे दूसरा उदाहरण ढूंढना ही नहीं है। मैं ही उदाहरण हूं। मुझे किसी दूसरे को लाके उदाहरण के रूप में नहीं बैठाना है। आज 98% लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, आदमी उलझ भी जाता है कि यार सोचेंगे नहीं, करेंगे कैसे? ये सोचो ना, ये योग्यता पैदा करनी है, ध्यान करना है, सेवा करना है। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। ऐसा समझ कि फल है ही नहीं। फल की वासना वाला भी मत हो, और कर्म करने में तेरी अश्रद्धा भी ना हो। इसको सोचना ही नहीं है, ये खुद ही निकलेगा। बीज डालोगे, अंकुरित अपने आप होगा। भाई चना भिगोगे, 4थे दिन अंकुरण बड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा? अगर इसकी चिंता करने लगे, ये कर ही नहीं पाओगे कायदे से। इसकी अगर चिंता करोगे, ये होगा ही नहीं, कायदे से होगा ही नहीं। तो दिखाई पड़ने लगेगा नाटक कि जानबूझ के कर रहे हैं। इसमें डूबना है। आप करके देखो, इसमें डूबना है। अब तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने 39वें श्लोक में पहली बार कर्म का नाम लिया, किंतु यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या और उसे करें कैसे। उस कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कर्म की विशेषता पर प्रकाश डाला है। क्या कहा है?
अर्जुन, इस कर्म द्वारा तू कर्मों के बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाएगा। कर्म बंधन को मिटा देगा। क्या बात है। लोग कहते हैं कर्म करने से बंधन होता है। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म बंधन से मिटा देगा। इस कर्म द्वारा तू बंधन से छूट जाएगा। कितना विशेष कर्म होगा ये। अर्जुन, इसमें आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं होता। एक बार तुम इस कर्म को करने लगे तो बीज का नाश नहीं होगा। ये एक बंधन मुक्त करेगा। बड़ा प्यारा कर्म है भाई ये तो। और एक बार ये कर्म शुरू हो गया तो इसका नाश भी नहीं होगा। अर्जुन, इसमें सीमित फल रूपी दोष भी नहीं है कि स्वर्ग या रिद्धियों सिद्धियों में फंसाकर खड़ा कर दे। फल रूपी दोष, इस कर्म में फल रूपी दोष नहीं है। कि तुमको कहीं उलझा दे। अर्जुन, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। यही धर्म है। देखो धर्म की परिभाषा, इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। किंतु अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कर्म है क्या, किया कैसे जाए। इसी अध्याय के 41वें श्लोक में उन्होंने बताया कि अर्जुन, इसमें निश्चयात्मिक का बुद्धि एक ही है, क्रिया एक ही है। 41वें श्लोक हमने डेवलप किया ना, साक्षित्व कर्म भी है, साक्षित्व परिणाम भी है। आप होश में रहिए बस। निश्चयात्मिका बुद्धि, जो भी करिए आप जागृत रहिए। साक्षित्व, स्थिति प्रज्ञ, साक्षित्व, होश, कर्म भी है परिणाम भी है। होश, होश में रहिए, यही कर्म है। साक्षित्व, भजन की मुद्रा में रहिए। भजन की मुद्रा में सारे कर्म करिए। भजन की दशा में रहिए। भजन, भजन की अगर दशा में रहेंगे तो फल की इच्छा होगी ही नहीं। आप अब इसको विचार कर लीजिए। इस पर भागने वाली स्थिति नहीं है। इस पर आप विचार कर लीजिए। अगर आप भजन की स्थिति में, मतलब आप फल की इच्छा कर ही नहीं रहे, भजन गायब, फल आ गया। आप गुरु महाराज के आश्रम में पहुंचे, आप भजन की स्थिति में, वहां जितने लोग पहुंचते हैं, जितने लोग, मैंने पिछले शो में भी कहा, सबको महाराज जी से मिलना। आप चिंता ना करें। सिर्फ और सिर्फ जब वो प्रवचन कर रहे हो, आप वहां जाएं, बैठें आंख बंद करके और उनकी अमृत धारा का पान करें। सिर्फ इतनी बात आप मेरी मान लें। आप जब जाएं और जब वो प्रवचन करने निकले, आप चुपचाप मोबाइल स्विच ऑफ करके, आंख बंद करके, हो सके तो एक रुमाल बांध लीजिए, आंख बंद करके, और चुपचाप सिर्फ उनको अमृत धारा को सुनिए। अगर 4 प्रवचनों के बाद आपके जीवन में कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया, आप कहिएगा हमसे आ गया। उनसे जो व्यक्तिगत मिलते हैं, उनको हो सकता है मिठाई का डिब्बा मिल जाए। आपको मिठाई का डिब्बा दिखाई पड़ता है कि देखो गुरुजी से गए, मिल के आए, मिठाई डिब्बा पाई नहीं। हो सकता है अमृत धारा ना मिली हो। वहां कई सारे लोग हैं जो आदिकाल से उनके पास आ रहे हैं। वहां बहुत सारे लोग हैं जो आदिकाल से उनके पास आ रहे हैं। यही तो गुरु की महिमा है। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूं। मैं उसका साक्षात उदाहरण हूं। साक्षात क्या दे दिया हमको। कहे जाओ गीता स्वामी, वही सक्तेशगढ़ आश्रम में। होश और भजन या साक्षित्व की दशा में जब आप कर्म करेंगे, तो चूंकि फल की चिंता नहीं करेंगे, तो वो कर्म आपको बांधेगा नहीं। आप करके देखिए,
ये कर्म आपको बंधन मुक्त कर देगा। इस कर्म का बीज का नाश नहीं होगा। एक बार आपका होश विकसित होने लगा, बड़ा प्यारा कर्म है ये बड़ा विशेष कर्म है। भजन बहुत अद्भुत कर्म है। फल रूपी दोष नहीं है कि कुछ दे के छोड़ दिया, आईएएस बना दिया, खत्म, ये भी नहीं। और यही धर्म है। कितना चमत्कारी कर्म है ये भजन। पहले लोग क्या करते थे, आप अगर 1960 की पैदाइश है आपकी और 1950 की है तब तो खैर कोई बात ही नहीं, 60, 65, 70, आप देखिए घर में जितने लोग होते थे कहते थे कोई भी काम अगर आप कर रहे हो कहते थे बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से खाओ। अब तो पेरेंट्स ही क्या करते हैं, बच्चा पढ़ रहा है कहते जल्दी जल्दी खा भी ले, जल्दी जल्दी खा भी ले, रिवाइज करता रहा खाता रहे, रिवाइज करता रहा खाता रहे। तोड़ दिया दिमाग को। हमारे यहां टीवी तो बहुत बाद में आई, लेकिन टीवी देखते हो कोई खाना खा नहीं सकता था। इतनी बड़ी चीज है भोजन, मतलब भोजन से बड़ी कोई चीज नहीं दुनिया में। जिसको नसीब नहीं होती उससे पूछो, या जो कर नहीं सकता उससे पूछो। खाना खाते वक्त टीवी बंद कर दी जाती थी, कोई नहीं देखेगा। भजन भजन आप शुरुआत तो करो, कोशिश करो, आप कोशिश करो। उठो, आगे बढ़ो। सनेह सनेह परिवर्तन होगा, धीरे धीरे, लेकिन अमर परिवर्तन होगा। आनंद ही तो चाहिए जिंदगी में, और हर आदमी आनंद का अधिकारी है। हर आदमी सुख का अधिकारी भले ना हो। क्या भगवान के क्या न्यायालय है, क्या भगवान की रचना है। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में सुख भले ना मिले, और सुख लेके करेगा भी क्या आदमी? अस्थाई, दूसरे पर निर्भर, परिणाम दुख। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति आनंद का अधिकारी है। भगवान ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। ये देखो, अस्थाई, दूसरे पर निर्भर ही नहीं। भजन का परिणाम और कहीं से लिया ही नहीं जा सकता। ध्यान का परिणाम, होश का परिणाम। इस देश में आप देखो, गीता पाठ कराया जाता था, अखंड रामायण का पाठ कराया जाता था, कि किसी एक व्यक्ति को भी अगर सूत्र समझ में आ गया, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। अभागा कौन है? अभागा वो है जो हरि का त्याग कर विषय का अनुराग करने लगता है। जैसे सीता जी, भगवान श्री राम साक्षात बगल में बैठे हुए हैं, और उनका ध्यान कहां चला गया? सोने के मृग पर। देखो कितना कष्ट उठाना पड़ा इनको।
एक मूवी आई है तिकड़म, उसकी मैं एनालिसिस करूंगा। बहुत शानदार मूवी, बहुत शानदार, आप सबको देखनी चाहिए। उस मूवी में जो एक्टर हैं अमित सियाल, शानदार एक्टर, अद्भुत अमित सियाल। और बाप रे बाप, तिकड़म मूवी अगर आप देखो, तिकड़म, जैसे ही बच्चे विषय की चिंता करते हैं कि हमको भी जूता चाहिए, हमको भी चॉकलेट चाहिए, वैसे उन बच्चों से कौन छूट जाता है? पिता। बड़ी प्यारी मूवी, मैं उसकी एनालिसिस करना चाहता हूं कि हर व्यक्ति वो मूवी उस नजर से देखे। जैसे ही वो अमित सियाल के बच्चे और वो मूवी बड़ी जबरदस्त है। मैं आपको बस एक हफ्ता रुको, मैं आपको उस मूवी की एनालिसिस करके दे रहा हूं, क्यों उस मूवी को देखना चाहिए। तिकड़म बहुत शानदार मूवी, हर व्यक्ति को देखना चाहिए। और उसमें एक बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता दे रहा हूं, यही कॉन्सेप्ट पे वो मूवी टिकी है। सुनो उमाते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय। जैसे ही पिता को छोड़कर बच्चे जूते और चॉकलेट पे जाते हैं, वैसे ही उनके जीवन में कष्ट शुरू हो जाता है। तो भजन को, ध्यान को, पारस है ये, पारस। ये जो भारत में पारस पत्थर की कहानी है, पारस ये यही है। पारस कौन? महाराज अड़गड़ानंद, ये पारस हैं। ये पारस हैं, इनके आश्रम जाइए, महाराज जड़गानंद के आश्रम जाइए, ये पारस हैं। और हम कौन? लोहा। और जैसे ही आप इनके संपर्क में आएंगे, भजन शुरू हो जाएगा और यहीं से सोने के निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। बहुत सारे संत महात्मा बाबा आपको मिलेंगे, आशीष बाबा मिलेंगे, दीपक बाबा मिलेंगे, सनेही बाबा मिलेंगे, बिल्लू बाबा मिलेंगे, तानसेन बाबा मिलेंगे। और सारे बाबा लोगों में से एक महाराज हैं तो वो जबान से थोड़ा कटु, ऊपर हैं बड़े प्यारे इंसान, सुखीराम बाबा। सुखीराम बाबा चूंकि हैं इधर साइड के, पश्चिम यूपी या शायद राजस्थान के हैं सुखीराम बाबा। और आप उनसे मिलेंगे तो एक बार खौफ तो पैदा होगा ही, लेकिन बेचारे हृदय के बड़े प्यारे। सुखीराम बाबा का हृदय जो है, मतलब आप से प्रेम करेंगे तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा। हैं भी लंबे चौड़े, एक बार देख ले किसी को जी भर के तो आधा प्राण तो बाहर आ ही जाएगा, और बोल दें तो पूरा। ये इसीलिए इस देश में गुरु को पारस कहा गया। आओ तो संपर्क में। भजन, भजन कोशिश करेंगे कि कुंभ के दौरान, हालांकि कुंभ में बहुत भीड़ होती है, लेकिन अगर आप लोग आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि महाराज अगर वहां आते हैं तो पंडाल में सबका आशीर्वाद मिले, और नहीं तो फिर कुंभ के बाद एक आयोजन मार्च में। मार्च अच्छा समय रहेगा, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी। सक्तेशगढ़ आश्रम में अगर महाराज रहेंगे तो वहीं पे सबको दर्शन, और कम से कम सुबह शाम 2 टाइम का प्रवचन, सत्संग आप सुने, प्रसाद ग्रहण करें और तब जाएं। कितना क्रांतिकारी दोहा है, कितना क्रांतिकारी दोहा है। कितना क्रांतिकारी श्लोक है, माफी चाहता हूं, कितना क्रांतिकारी श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्तु, यही हर जगह लिखा हुआ है। बहुत सारे ऑफिसों में, घरों में मैंने कैलेंडर के रूप में इसको देखा।
बहुत सारे कैलेंडरों में कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, बहुत लोगों से मैंने कहा भैया किसका मतलब, बोले फल करो, काम करो, फल की इच्छा मत करो। मैंने कहा संभव कहां है? कोई बता नहीं पाया कि कर्म यानी भजन। असली जो कर्म है वो है भजन। असली जो कर्म है वो है भजन, यह असली कर्म है। अभी भगवान आगे डिस्कस करेंगे कर्म पर, यह असली कर्म है। इस भजन करते हुए जो भी क्रियाएं होंगी, आप खाना बना रहे हो, श्रेष्ठतम भोजन बनाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप श्रेष्ठतम पढ़ाई करोगे। आप सेवा कर रहे हो, श्रेष्ठतम। इस कर्म के अधीन जितनी क्रिया करोगे आप, वो सब श्रेष्ठतम। और पूरी दुनिया, चूंकि अदृश्य है, तो पूरी दुनिया जान नहीं पाएगी कि कर कैसे रहे हो। यार मेरे साथ यही हो रहा है। मेरे मित्र, रिश्तेदार, नात बात, अड़ोसी पड़ोसी सब, मैं उनको कह रहा हूं क्या ध्यान करो, अरे कह रहे ध्यान ऐसे थोड़ा है। असली कर्म है भजन, और भजन करते वक्त जो भी क्रिया की जाएगी वो श्रेष्ठतम स्तर पर जाकर पहुंचेगी। नहीं विश्वास है? अप्लाई करके देख लो। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।